जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अब अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं रीट मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें वो क्वेश्चन लाए गए हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों रीट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास और क्वेश्चन है, जो पहले पुराने पेपर आए हुए हैं उनमें से लिया गया है। तो अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसे अपनी जाएगा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपके लिए रीट मुख्य परीक्षा और शिक्षक भर्ती से संबंधित अच्छी अच्छी क्लासेज एंड वीडियोज कराई जाती हैं। और इसमें 2011 से लेकर के 2022 तक, यानी जो 2022 में रीट मेंस हुआ, जो शिक्षण विधियाँ हैं वो ज़्यादातर सब में सेम होती हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे ये RSMSB रीट मेंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस साइट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के लिए गए हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ये क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निगमन विधियों का सूत्र है। जो निगमन विधि है उनका सूत्र पूछ रहा है, क्या सूत्र है। तो कैसे चलती है निगमन विधि। ऑप्शन होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या सरल से कठिन की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो क्या होगा निगमन विधि का। तो जो नियमन विधि है इसमें क्या आ रहा है, नियम। तो यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है। कहाँ से, नियम से उदाहरण की ओर नियमन विधि चलती है, क्योंकि नियम आ गया तो मतलब नियम से उदाहरण की ओर निगमन हो गया। और आगमन विधि है आपकी, जो कौन सी, आगमन विधि। आगमन विधि जो है वो चलती है आपकी उदाहरण से नियम की ओर आपकी आगमन विधि चलती है, और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इसे इस प्रकार से ज्ञात रख सकते हैं, या उदाहरण विधि का ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में बताते जाइएगा। तो आगमन विधि का सूत्र है। तो अगर पूछा जाता है कि जो आगमन विधि है उसका सूत्र है, तो अभी हमने आपको बताया था क्या है। ऑप्शन होंगे नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और उदाहरण से सामान्य की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो क्या होगा इसमें सही। तो इसमें होगा जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर या उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर चलती है। निगमन विधि की बताई दिया वो चलती है नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली का दूसरा सोपान क्या है। अगर पूछा जाता है जो हार्वर्ड है उसकी पंचपदीय प्रणाली है, उसका दूसरा सोपान क्या है। तो क्या है, प्रस्तुतिकरण। इसमें बी ऑप्शन सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ का सिद्धांत पूछा जाता है कि सूझ का सिद्धांत किस संप्रदाय ने दिया था। तो किस संप्रदाय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, मनोविश्लेषणवादी, या संरचनात्मकवादी। तो किसके द्वारा सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था। इसमें सही आंसर होगा जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत दिए गए थे। गेस्टाल्टवादी कौन थे, कोलर, कोप्पा एंड कोटलेवन को गेस्टाल्टवादी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। BS ब्लूम के अनुसार अधिगम के अनुच्छेद कितने हैं। और पूछा जाता है कि जो अधिगम के अनुच्छेद हैं तो BS ब्लूम के अनुसार बताए गए हैं। तो कितने बताए गए हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। यह क्वेश्चन आपका आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने होंगे। तो BS ब्लूम के अनुसार अधिगम होंगे 3। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आ गया है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है। अगर पूछा जाता है प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5 या UKG के लिए सर्वाधिक जो व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उचित विधि है वो कौन सी होगी। ऑप्शन होंगे नियम से उदाहरण, निगमन विधि, आगमन विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि, या सहयोगी विधि। तो प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि बेस्ट है। इसमें सही आंसर है
जो आगमन विधि है वह प्राथमिक स्तर की दृष्टि से अच्छी विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं बच्चों के सामने, फिर उन्हें समझाया जाता है, फिर नियम की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। शैक्षणिक निदान का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो शैक्षणिक निदान का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन है औपचारिक शिक्षण प्रदान करना, छात्रों की कमियों को उजागर करना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, या केवल शिक्षण करना। तो क्या होगा शैक्षणिक निदान का मुख्य उद्देश्य? तो इसमें सही आंसर होगा औपचारिक शिक्षण प्रदान करना। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 7वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर जरूर कर लीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, और जिस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। किस शिक्षण के बारे में बार बार उच्चारण और कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है? तो कौन सा शिक्षण विधि है, यानी किस विधि में बार बार उच्चारण और कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है? तो कौन सी विधि में दिया जाता है? ऑप्शन होंगे पारायण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या खेल विधि। कौन सी विधि में दिया जाता है? इसमें सही आंसर होगा कंठस्थीकरण और उच्चारण पर पारायण विधि में बल दिया जाता है। इसमें ये ऑप्शन सही है 8वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए संप्रेषणात्मक पद्धति CLT किस पर जोर देती है? जो भाषा शिक्षण है उसके लिए हम देखें संप्रेषणात्मक जो पद्धति है किस पर बल देती है? ऑप्शन होंगे केवल व्याकरणिक नियमों पर, शब्दावली याद करने पर, संचार के लिए भाषा के उपयोग पर, या लेखन कौशल पर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों को आप जहाँ पे भी आपको केवल दिखे वो ज़्यादातर नेगेटिव क्वेश्चन में आता है, तो उसे तो आप वैसे ही डायरेक्ट हटा सकते हैं। क्लियर? तो इसमें सही आंसर होगा सी, संचार के लिए भाषा के उपयोग। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 9th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। वह विधि जिसमें शिक्षक सक्रिय रूप से अवधारणा या कौशल प्रदर्शन करता है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जो शिक्षक है वो सक्रिय रूप से अवधारणा या अपने कौशलों को प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन होंगे आगमन विधि, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, या प्रोजेक्ट विधि। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? तो इसमें होगा जो प्रदर्शन विधि है, इसमें जो शिक्षक है अपने सक्रिय रूप से शिक्षक अपनी अवधारणा और कौशलों को प्रस्तुत करता है छात्रों के सामने, प्रदर्शन विधि में। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है गुरुकुल शिक्षा पद्धति की प्रमुख कमी थी। तो जो गुरुकुल शिक्षाएं पहले चलती थी, गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो गुरुकुल शिक्षा ही फर्स्ट जो प्रमुख कमी थी वह कौन सी थी? छात्र केंद्रित, मनोवैज्ञानिक, या शिक्षक आधारित और रटने पर जोर, या मौखिक शिक्षा का अभाव। तो कौन सी थी? इसमें सही आंसर क्या होगा? तो शिक्षक आधारित जो गुरुकुल पद्धति थी वो शिक्षक आधारित होती थी, और यह रटने पर ज़्यादातर जोर देती थी। यह उनकी प्रमुख कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह विधि जो छात्रों को स्वयं नियम खोजने का अवसर देती है। तो ऐसी कौन सी विधि है व्याकरण शिक्षण की जो छात्रों को स्वयं नए नियम खोजने के लिए और अवसर देती है छात्रों के लिए? तो कौन सी विधि होगी? निगमन विधि होगी, या आगमन होगी, या सूत्र, या प्रत्यक्ष विधि। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? तो जो आगमन विधि है यह छात्रों को खुद करके सीखने पर बल देती है, यानी कि स्वयं नियमों को खोजने का अवसर देती है, क्योंकि उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरणों के माध्यम से नियम की ओर बढ़ा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना विधि जो योजना विधि है इसके प्रवर्तक या प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन थे? कौन थे योजना विधि के प्रवर्तक या जनक? तो ऑप्शन होंगे महात्मा गांधी, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, या अरस्तु। तो क्या होगा इसमें सही आंसर? तो इसमें होगा जो किलपैट्रिक थे, इन्हें योजना विधि का जनक माना जाता है, प्रोजेक्ट विधि का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और स्वयं करके सीखते हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जो छात्र स्वयं सक्रिय रहते हैं और स्वयं करके सीखते हैं?
ऑप्शन होंगे व्याख्यान विधि, कहानी विधि, प्रयोगशाला विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्लास को पूरा देख के, क्योंकि हम इस चैनल पर जो वीडियो बना रहे हैं हमें बहुत समय हो गया, पर इसमें वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं तो इससे हमें सहयोग मिलेगा और हम आपके लिए फिर अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें होगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बच्चे करके सीखते हैं, करके सीखने में बल देती है ना। अगला है सामयिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी? अगर पूछा जाता है कि जो सामयिक अध्ययन है उसमें सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी होगी, तो कौन सी होगी? ऑप्शन होंगे भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि या समस्या समाधान विधि। तो सामाजिक अध्ययन में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? इसमें जो भ्रमण विधि है वह सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोगी विधि है, क्योंकि अगर बच्चों को घुमाने के लिए, भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो वो समाज में, पर्यावरण में, वातावरण में आसपास की चीज़ों को देखते हैं। देखने के बाद उन्हें के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो यह जो भ्रमण विधि है इसके माध्यम से बच्चों का सामाजिक विकास अच्छा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के मुख्य विशेषता क्या है? अगर पूछा जाता है जो मूल्यांकन है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो ऑप्शन है व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या ये सभी। इसमें क्या सही आंसर होगा? तो मूल्यांकन करते हैं तो उसमें व्यापकता भी होती है, वस्तुनिष्ठता एंड विश्वसनीयता ये सब होने चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम क्या है? जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका दूसरा नाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सुकराती विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि या प्रदर्शन विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि का अन्य नाम क्या है? सुकराती विधि। इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक मानी जाती है? अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है तो इनमें से कौन सी होगी? ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो इनमें सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो आगमन विधि है, उसे सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन अभिक्रमिक अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्टीट्यूट के सिद्धांत पर आधारित अधिक्रमिक अनुदेशन के सिद्धांत पर आधारित विधि इसमें से कौन सी है पूछ रहा है। तो क्या है? ऑप्शन होंगे शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सूर्य का सिद्धांत या प्रत्यक्ष। तो अभिक्रमिक अनुदेशन क्या है ये बताना है। तो क्या होगा अभिक्रमिक अनुदेशन? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही अभिक्रमिक अनुदेशन कहा जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मौन वाचन। क्या मौन वाचन किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? और पूछा जाता है जो मौन वाचन है जिसमें मौन या शांत रह के मन में पढ़ा जाता है तो कौन से स्तर के लिए उपयोगी है? ऑप्शन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, केवल शिशु या सभी स्तर के लिए। तो क्या सही आंसर होगा? तो मौन वाचन है वो उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, इन छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गणित शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का मुख्य सिद्धांत है। जो गणित शिक्षण है उसकी जो प्रयोगशाला विधि है उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन सुनकर सीखना, पढ़कर सीखना, देखकर सीखना या स्वयं करके सीखना। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? तो जो गणित शिक्षण है उसकी प्रयोगशाला विधि में तो वैसे भी चलता है कि बच्चों को करके स्वयं करके सिखाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? स्वयं करके सीखना, ये इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं
पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि का गुण क्या है? अगर पूछा जाता है जो पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि है इसका गुण क्या है, तो ऑप्शन होंगे व्यक्तिगत ध्यान संभव, या स्वाध्याय की आदत का विकास, या छात्रों में आत्मनिर्भरता, या उपरोक्त सभी। तो पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि क्या होगी, इसका गुण कौन सा है? इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी व्यक्तिगत ध्यान संभव और स्वाध्याय की आदत का विकास और छात्रों में आत्मविश्वास, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य सामग्री का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? जो दृश्य सामग्री है उसका जो उपयोग किया जाता है तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? दृश्य श्रव्य का ऑप्शन होगा, अनुभव का शंकु, गेस्टाल्ट सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। तो दृश्य श्रव्य सामग्री में देखना और सुनना दोनों एक साथ होते हैं, तो कौन सा होगा? अनुभव। इसमें सही आंसर अनुभव का शंकु, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वोत्तम मानी गई है? अगर पूछा जाता है कि विज्ञान शिक्षण के लिए जो विधि सर्वोत्तम मानी गई है वह कौन सी विधि है, तो ऑप्शन में व्याख्यान विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि या खोज विधि। तो विज्ञान शिक्षण के लिए जो खोज विधि है वो सर्वोत्तम मानी गई है, डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई योजना यानी कि इकाई योजना यूनिट प्लान के प्रतिपादक कौन है? कौन होंगे यूनिट प्लान के प्रतिपादक यानी इकाई योजना के? ऑप्शन है हर्बर्ट, किलपैट्रिक, मॉरिसन या जॉन डीवी। तो इकाई योजना के प्रतिपादक बताने हैं, तो इसमें सही आंसर होगा जो मॉरिसन है वो इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। इसमें सी आंसर है 25 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को पूरा देखने के बाद ज़रूर कर दीजिएगा। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है यदि वह उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वह उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है यदि उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करता है, तो ऑप्शन होंगे वैध कहलाएगा, या विश्वसनीय, या वस्तुनिष्ठ, या मानक। तो क्या इसमें सही आंसर होगा? तो इसमें सही आंसर होगा वह जो परीक्षण है जिसके लिए किया गया है तो उन पर अगर खराब उतरता है तो यह कहलाएगा वैध। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य उपयोग क्या है? अगर पूछा जाता है जो भाषा शिक्षण है इसमें दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य उपयोग क्या है, तो अपने छात्रों का मनोरंजन, शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाना, समय बचाना, या कमजोर छात्रों की सहायता करना। दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग क्या है? इसमें से सही आंसर होगा तो यह है आपका शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाना, क्योंकि अगर किसी बच्चे को हम सिखाते हैं तो देखकर और सुनकर उसके अंदर रुचि पैदा होगी, क्योंकि उसी चीज़ को वो देखेगा, उसी को सुनेगा, तो रुचि के साथ पैदा होगी और अच्छा सीखने का अनुभव होगा। अगला देखते हैं। कौन सी शिक्षण विधि अपेक्षाकृत कम खर्चीली मानी गई है? तो कम खर्चीली विधि कौन सी शिक्षण विधि को माना गया है? तो यहाँ पे आपके ये ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो कम खर्चीली विधि कौन सी विधि मानी गई है? तो इसमें सही आंसर है व्याख्यान विधि को सबसे कम खर्चीली विधि माना गया है, इसी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ के संप्रत्य का प्रतिपादन किसने किया था? किसके द्वारा बुद्धि लब्धि IQ के संप्रत्य का प्रतिपादन किया गया था? तो ऑप्शन है विनय, स्टर्न, टर्मन या गिलफोर्ड। इसमें किया था, तो इसमें सही आंसर होगा स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि का संप्रत्य प्रतिपादक किया गया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE
के व्यापक शब्द का अर्थ क्या है। जो व्यापक शब्द है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, तो इसका व्यापक शब्द का अर्थ पूछ रहा है क्या है। तो ऑप्शन है शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इन तीनों में से ही आंसर दीजिएगा। तो इसमें सही आंसर होगा शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन व्यापक शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भाषा का विकास स्वाभाविक रूप से होता है यदि उन्हें व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, उन्हें समृद्ध भाषिक वातावरण मिले, उन्हें केवल पुस्तकें दी जाएं या उन्हें केवल सुनने के अवसर दिए जाएं। इसमें सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इनमें से नेगेटिव क्वेश्चनों को ऑप्शनों को आप हटा सकते हैं। नेगेटिव हो गया ये, तो ये नहीं होगा। केवल वाले जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव में आ जाते हैं। अब बचे दो, जिनमें व्याकरण के नियम सिखाए जाएं या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, समृद्ध भाषिक वातावरण। बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि में छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र अपने ज्ञान का जो निर्माण करते हैं स्वयं करते हैं। ऑप्शन है खोज विधि, व्याख्यान विधि, कहानी कथन विधि या सुरतुलेख विधि। तो कौन सी विधि में स्वयं करके सीखा जाता है। तो यह खोज विधि है। इसमें जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है यह बताना है। ऑप्शन है छात्रों की कमियों को दूर करना, छात्रों को दंडित करना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, पाठ्य क्रम या पाठ्य पुस्तक को पूरा करना। क्या होगा इसमें सही आंसर। तो इसमें होगा सही आंसर छात्रों की कमियों को दूर करना। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों का उपचार किया जाता है, उनमें क्या कमी है उनको देखा जाता है और उनमें सुधार किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का प्रथम सोपान है। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान क्या है यह बताना है। ऑप्शन है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, योजना बनाना है प्लानिंग, टीचिंग यानी शिक्षण या पुनर्योजन यानी रीप्लानिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा यह बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी, योजना बनाना है यानी प्लानिंग। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का फर्स्ट सोपान है। तो योजना बनाएंगे, फिर योजना बनाने के बाद फिर उसको प्लानिंग करने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे की जो प्रक्रिया है उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा अगला 35 नंबर। किस शिक्षण सूत्र के अनुसार शिक्षण करना अधिक प्रभावी होता है। तो कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसमें जो शिक्षण करना है वो अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इसमें क्या सही आंसर होगा। तो इसमें होगा पूर्ण से अंश की ओर सूक्ष्म शिक्षण करना अधिक प्रभावी होता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। जो गणित शिक्षण है उसमें पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। तो इसमें क्या सही आंसर होगा। तो इसमें होगा निगमन विधि, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय है वह सूत्र से चलती है। इसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग से कर सकते हैं। निगमन विधि यानी नियम से चलेगी पाइथागोरस। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ योजना लेसन प्लान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो क्या होगा मुख्य केंद्र बिंदु। ऑप्शन है शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र या अभिभावक। क्या होगा सही आंसर। तो इसमें होगा सही आंसर छात्र। तो जो पाठ्य योजना बनानी है, लेसन प्लान बनाना है, छात्र को केंद्र में रख करके उसी के अनुसार बनाना है, उसे किस प्रकार से हमें पढ़ाना है और सिखाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो कौन सी विधि है? ऑप्शन: व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, निर्देशन विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। इसमें सही आंसर होगा बी, जो प्रोजेक्ट विधि है। इसमें जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और ज्ञान प्रदान करता है। ये ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अगर पूछा जाता है जो सामाजिक विज्ञान है उसके शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है तो कौन सी है? ऑप्शन हो परिचर्चा विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या कहानी विधि। तो सामाजिक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी इसमें से? तो इसमें सही आंसर होगा जो परिचर्चा विधि है, यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी गई है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन योजना के प्रतिपादक कौन है? जो डाल्टन योजना है, डाल्टन प्लान है, उसके प्रतिपादक पूछ रहा है कौन है? ऑप्शन होंगे हेलन पार्कहर्स्ट, जॉन डीवी फ्रोवेल या मॉरिसन। तो इसमें क्या है सही आंसर? तो डाल्टन योजना है, डाल्टन प्लान के प्रतिपादक होंगे हेलन पार्कहर्स्ट। इसमें ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान क्लब, विज्ञान प्रदर्शनी आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? जो विज्ञान क्लब हो गया, विज्ञान प्रदर्शन हो गया, या किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन होगा श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या क्रियात्मक सामग्री या ये सभी। क्या है इसमें सही आंसर? तो यह है क्रियात्मक सामग्री। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण का गुण नहीं है? इसमें पूछा जाता है कि अच्छे मूल्यांकन का गुण कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन वैधता, व्यक्तिपरकता, विश्वसनीयता या व्यापकता। तो क्या इसमें सही आंसर होगा? कौन सा नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। इसमें व्यक्तिपरकता अच्छे मूल्यांकन का उपकरण का गुण नहीं होगा। वैधता हो जाएगा, विश्वसनीयता और व्यापकता, ये तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम लर्निंग का मुख्य चालक कहलाता है। अगर पूछा जाता है जो अधिगम है, लर्निंग है, उसका मुख्य चालक क्या है? तो ऑप्शन है शिक्षण विधि, अभिप्रेरणा या पाठ्य पुस्तक या विद्यालय भवन। क्या इसमें सही आंसर है? तो इसमें होगा जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन। यह अधिगम या लर्निंग का मुख्य चालक है, क्योंकि मोटिवेशन होगा बच्चे में, छात्रों में पढ़ने की इच्छा होगी, ललक होगी तो वो अच्छी तरह पढ़ लेगा। यह उसके अंदर से मोटिवेशन कई प्रकार के होते हैं, आंतरिक, बाह्य, इन प्रकारों में बांटा गया है मोटिवेशन को। बाह्य होता है जैसे पुरस्कार के माध्यम दिया जाना, या कुछ आंतरिक यानी अंदरूनी भावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण विधि ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक कौन है? अगर पूछा जाता है कि अन्वेषण विधि के जनक कौन है, तो ऑप्शन होंगे आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी या मॉरिसन। क्या इसमें सही आंसर होगा? तो इसमें सही आंसर होगा ये, अन्वेषण विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। इसमें ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण रूप से वर्जित है? ऑप्शन होंगे व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, पारायण विधि या निगमन विधि। क्या इसमें सही आंसर होगा? तो प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। तो इसमें सही आंसर बता रहा है आपका भी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड में। इससे मात्र प्रत्यक्ष विधि से वैसे मातृभाषा के माध्यम से भाषा को सीखा जाता है, ये वैसे होना चाहिए, और इसमें पूर्णतः वर्जित बता रहा है। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, तो इसे एक बार देख लेना, डाउट है इसमें थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के संस्थापक कौन थे? अगर पूछा जाता है जो किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली है उसके संस्थापक कौन हैं, तो ऑप्शन होंगे जॉन डीवी फ्रोवेल, मारिया मॉन्टेसरी या ओविल डे क्रोली। तो इसमें क्या सही आंसर होगा?
तो इसमें सही आंसर होगा प्रोबेबल, बी ऑप्शन सही होगा। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के संस्थापक कौन माना जाता है? प्रोबेबल को। इसमें बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका ये अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। भाषा प्रयोगशाला किसके शिक्षण में सहायक है? जो भाषा प्रयोगशाला है वो किसके शिक्षण में सहायक है, ये बताना है। ऑप्शन सुनना, बोलना या दोनों या केवल लिखना। तो भाषा प्रयोगशाला सुनना और बोलना दोनों में शिक्षण में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी बताना है। जो ब्लूम टेक्सोनोमी का उच्चारण स्तर क्या है? तो ब्लूम टेक्सोनोमी का उच्चारण स्तर बता रहा है। ऑप्शन है अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन या ज्ञान। तो क्या सही आंसर होगा इसमें? तो इसमें सही आंसर होगा सी, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निदान परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों की प्रगति रिपोर्ट बनाना, या छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, या छात्रों को ग्रेड देना, या छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो निदान परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें सही आंसर होगा बी, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ये हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा जाता है। ये शिक्षण की खेल विधि ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, या कार्य के व्यवस्था का सिद्धांत। क्या इसमें सही आंसर होगा? शिक्षण की खेल विधि में वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बी ऑप्शन सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद एंड जय भारत।